मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार हो रहा है जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलती हैं। उनकी सोच है कि नारी का सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए भी होना चाहिए। यही वजह है कि हरियाली तीज जैसे त्योहार भी अब महिला सशक्तिकरण का जरिया बन रहे हैं। वहीं आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी योजना से लेकर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तक हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर महिला कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे नायब सरकार की दूरदर्शी नीतियों से हरियाणा की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच हरियाणा की प्रगति को एक नई दिशा दे रही है। उनके नेतृत्व में हरियाणा की संस्कृति और महिलाओं का सशक्तिकरण दोनों एक साथ चल रही हैं। हरियाणा में महिलाओं से जुड़े सबसे बड़े त्योहार हरियाली तीज जैसे आयोजनों को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और ये सिर्फ सांस्कृतिक विरासत का मंच नहीं है बल्कि नारी सशक्तिकरण को और सशक्त करने का जरिया है। तीज महोत्सव नारी शक्ति के सम्मान और उनके योगदान को रेखा गिनती करता है। इसी के अनुरूप ही हम महिलाओं को स्वावलंबी बना करके उनके सशक्तिकरण को हमारी सरकार ये प्राथमिकता दे रही है। आज अगर हम 2014 से लेकर के आज 2025 को देखें, 2014 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 871 था, जो आज उसके अंदर बढ़ोतरी को करके ये 906 हो गया है। ये हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है। महिला कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का एक और प्रमाण है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इस योजना के तहत नायब सरकार बेटियों के जन्म से ही उनके भविष्य को सुरक्षित कर रही है। ये पहल सुनिश्चित करती है कि बेटियों को शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा मिले जिससे वो बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत भी की थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के सभी परिवारों तथा अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों के को पहली और दूसरी तथा तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,36,000 बेटियों को इस योजना के तहत लाभ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को भी भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन दिया है। सरकार की मदद से ये समूह आज छोटे छोटे उद्यमों का केंद्र बन गए हैं। ये पहल महिलाओं को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत ही नहीं कर रही बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भर रही है जिससे वो समाज में एक पहचान बना रही है। कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें 5 लाख रुपए तक के ऋण लेने पर हमने स्टाम्प में ये छूट की गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए गृहिणी योजना जैसी पहल शुरू की थी। ये योजना गृहिणियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को आसान बनाने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री का वादा है कि घर को चलाने वाली हर महिला का सम्मान और सहयोग करना बेहद जरूरी है और ये योजना इसी सोच को दर्शाती है। प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 जो राशन डिपो है वो हमने महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब परिवारों की बहनों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जो हमने अभी पिछले दिनों कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम
ये हमारी सरकार कर रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने लक्ष्य रखा था और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर हमने बहनों को 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इन सभी प्रयासों से ये साफ है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में एक नई सामाजिक क्रांति आ रही है। संस्कृति, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और शिक्षा से जुड़े इन कदमों से सरकार महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य दे रही है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो हरियाणा की महिला शक्ति को एक नई दिशा और दशा देगी।